हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू केआरबी स्टडी पॉइंट। केआरबी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन। हिंदी में बोले तो अवकलन सीखने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम आपको ये टॉपिक सिखाएंगे और बहुत ही मज़े के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए कुछ देर, और कुछ ही देर में आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, तो कुछ जो डिफरेंशिएट होता है वो कैसे होता है, अवकलन कैसे होता है। कोई प्रोडक्ट होता है, हम उसके सापेक्ष करते हैं, यानी रिस्पेक्ट में करते हैं, सम्मान में करते हैं उसके। चलिए देखते हैं। शुरुआत होती है हमारे एक छोटे से फॉर्मूले से। तो फार्मूला, फर्स्ट नंबर फार्मूला हमारा क्या होता है, एक्स की पावर एन। हम कर देंगे डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन। अब x की पावर n का आपको अवकलन क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन। तो ये फॉर्मूला होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है nx की पावर n-1। आपको पावर आगे करना है और साथ में पावर में एक कम कर देना है, घटा देना है, 1 माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला है। चलिए इसी से हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। और तो इससे जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, मान लो ले लेते हैं x की पावर 2। हमने ले लिया x की पावर 2, हमने कहा इसका डिफरेंशिएट कीजिए, यानी इसका अवकलन क्या होगा। तो बच्चे आप क्या बताओगे, आप कहोगे सर 2x। क्यों, x में एक घटा दो, यहाँ एक लिख दो, कितना, देखो वही कि हमने पावर आगे रखा, पावर में एक घटाया, लेकिन एक नहीं लिखा जाता, इसीलिए आप इसको लिखेंगे 2x। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर, मान लो हमने ले लिया 5। अब क्या करोगे, आप भी मेरे साथ करो। 5x, क्या किया हमने, घात को आगे उतारा। अब घात में एक कम कर दो, कितने बचे, 4, यानी कि 4 बच गया आपका, पावर में एक कम कर दिया। यही आंसर हो गया बच्चे। और इसी तरह क्वेश्चन हम एक ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स किसका कर दे बच्चे, इस बार ले लेते हैं x की पावर, मान लो 20 ले लिया हमने। x की पावर 20 का क्या डिफरेंशिएशन होगा बच्चे, तो 20 आगे उतारो और 20 में एक कम कर दो, 19। यही आपका आंसर हो गया। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इसी में बच्चे। क्या करेंगे हम, d बाई डी एक्स कर देंगे किसका, हम ले लेते हैं x की पावर -3। इसका क्या आएगा जरा सोचो। अब देखो यहाँ पे पावर माइनस में है और हमें घटाना होता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस। सोचो माइनस में ही 1 माइनस कर देंगे तो आपको पता है माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -3 और x की पावर कितना, -4 हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चे हम -1 ऐसे करेंगे। चलो इसी में दिखा देते हैं आपको, इसी में ये -3 तो है ही, इसमें -1 किया तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि ऐड हो गया, तो ये हो जाएगा, लेकिन रहेगा माइनस ही, तो ये 3x की पावर -4 हो गया बच्चे। यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर मान लो ले ले -7। अब इसमें क्या कहोगे, तो एक चीज ध्यान रखो, जब माइनस में होती है तो पावर एक बढ़ जाती है, जब प्लस में होती है तो पावर एक घट जाती है, यानी कि कम हो जाती है। तो यहाँ हो जाएगा -7। आपको चिन्ह के साथ, यानी साइन जो भी होगा उसी के अनुसार यहाँ पे नीचे वैल्यू रखनी है इसकी। तो ये हो जाएगा -8, आंसर यही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चे आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब तो ये था पहला कॉन्सेप्ट था। आपको कभी कभी क्वेश्चन तुमको कंफ्यूज करने के लिए बच्चे क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे दिया जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x की पावर 5 बोल देंगे, तो कोई बात नहीं बच्चे, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इसको ऊपर ले जाओ, तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -5 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएट कर लो, क्योंकि बच्चे कोई भी नंबर होता है उसकी जो पावर होती है उसका जो अगर ऊपर से नीचे ले जाओगे तो भी चिन्ह चेंज होता है, यानी साइन चेंज हो जाता है, और नीचे से ऊपर। सपोज दैट जैसे हम ले लेते हैं कोई वैल्यू, मान लो हमने 1/x² लिया, तो बच्चे ये ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगी। इसी प्रकार मान लो जैसे हमारे पास ऊपर x -3 है पावर, और नीचे इसको ले जाए तो 1/x पावर +3 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बच्चे यहाँ पर आपके जो है ये हो जाएंगे आंसर।
क्या है डिस्टर्ब तो पता नहीं, चलो हाथ से हटाते हैं इसको। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चे। तो हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अवकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। आप चाहो तो इसको वैसे लिख सकते हो, तो ये -5 ऊपर रहेगा, x⁻6 नीचे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे प्लस, क्योंकि हो सकता है आंसर आपकी बुक में इस प्रकार से भी मिल जाए, तो बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक आप सीख चुके हैं। चलिए अब हम सीखते हैं दूसरा फॉर्मूला, इसको आप अप्लाई करना सीख गए अच्छे से। बाकी अभी हम जैसे थोड़े से फार्मूले आपको बेसिक फार्मूले देने के बाद अच्छी से प्रैक्टिस करवाएंगे इन क्वेश्चन की। तो अब दूसरा फार्मूला क्या है बच्चे, दूसरा फार्मूला है हमारे पास एक a की पावर x, ये x की पावर n था, यानी कि x की पावर कोई कांस्टेंट वैल्यू थी। अब यहाँ पर कांस्टेंट की पावर x जब आ जाए तब आप क्या करेंगे, तो हमारे पास दे दिया गया एक छोटा सा फार्मूला, फार्मूला नंबर 2 हम इसको देंगे a की पावर x d/dx, ये हो जाएगा a की पावर x, और a की पावर x बच्चे इसका जो डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log बेस ऑफ a होता है, ठीक है। ये अब इसको आपको याद रखना है। अब इसके लिए हम क्वेश्चन कुछ लेते हैं बच्चों। तो हम क्वेश्चन लेते हैं पहला 2 की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए बच्चे, कितना आ जाएगा 2 की पावर x का, तो आप क्या कहोगे 2 की पावर x, और यहाँ पर log बेस ऑफ 2, हमने a की जगह पे देखो क्या रख दिया 2। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चे, 3 की पावर x ले लें, d/dx ऑफ 3 की पावर x। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बच्चे कैसे करेंगे, तो 3 की पावर x log बेस ऑफ 2। इसी प्रकार इसको हम तीसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, d/dx 5 की पावर x। अब इसका बच्चे कैसे होगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर x log बेस ऑफ e5, यहाँ 2 नहीं होगा सॉरी 3 होगा, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वही नंबर यहाँ पे रिपीट होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, d/dx मान लो यहाँ पर हम ले लेते हैं बच्चों कितना, तो यहाँ पर ले लेते हैं 10। अब 10 की पावर x कर दिया जाए बच्चे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर x log ऑफ बेस 10। अब आपको पता है बच्चे log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक, तो आप यहाँ पर 1 रख सकते हैं, आप आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, और 10 की पावर x का 10 की पावर x हो जाए, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक, तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप d/dx ऑफ, जैसे हम ले लें 9, तो 9 की पावर x। अब एक बार ये क्वेश्चन आया था और ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था कैसे बच्चों को, ये था, लेकिन वहां पे ऐसे ना दे करके उन्होंने दे दिया था इसको 2 × 9 log ऑफ बेस e9, ये आंसर दे दिया था, और यहाँ पर x लगा ही था पावर में ऐसे। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, कैसे कंफ्यूज हो गए थे, देखिए यहाँ पर ये लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज लगाई। लॉगरिथम्स एक होता है फॉर्मूला log m की पावर n होता है, इसको हम बच्चे लिख सकते हैं n log m, हम इसे क्या लिख सकते हैं n log m। तो वैसे यहाँ पे हम इसको सॉरी यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे हम 9 को क्या लिख देंगे, देखिए आप कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर हम बनाएंगे 9 की पावर x log बेस ऑफ e, और 9 को लिख सकते हैं बच्चे 3 की पावर 2। अब ये n log m लगेगा तो 2 आगे आ जाएगा निकल के, तो ये हो जाएगा log e, ये 3 हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों ये आंसर आ जाते हैं आपको। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी सारी चीज़ें, और अगर ये आ गए हैं तो आप इन्हें जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अपने जो भी रफ या फेयर कॉपी हो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि आगे के जो फॉर्मूले हैं वो सिखाने वाले हैं, तो जल्दी से इन्हें कर लीजिए। तो चलिए बच्चों हम आगे के फॉर्मूले सीखते हैं। तो आगे के जो फॉर्मूले हैं उसमें हम अभी सबसे पहले लेंगे फॉर्मूला नंबर 3 नंबर पे हमने रखा है log d/dx ऑफ log x, ये हमने रखा है d/dx ऑफ किसको रखा है बच्चे, हमने log x को रखा है, ठीक है।
log x का जो बच्चे डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1/x होता है। क्या होता है? 1/x। अब कैसे करेंगे इसको? देखो हम इसके बेस्ड पे क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास बच्चों log x ही लेते। x तो है, कुछ और ले लिया जाए, कुछ अच्छा सा। चलो ले लेते हैं log 2x। log 2x ले लेंगे बच्चे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? d/dx ऑफ log 2x। तो इसका हम आंसर निकालेंगे 1/2x। क्या निकालेंगे बच्चे? 1/2x। अब यहाँ पर देखा जाए तो 2x का पुनः कर देंगे बच्चे, तो क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ से ये कट जाएगा 2 से 2 और हो जाएगा हमारे पास 1/x आंसर। क्या हो जाएगा? x। अच्छा एक चीज ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर हम कोई भी डिफ्रेंसिएशन होता है यानी अवकलन होता है उसको हम पुनः जरूर करते हैं, यानी अगेन एंड अगेन। तब तक करते हैं जब तक यहाँ पर पावर ये कोई भी सारे जो आपके ये चर होते हैं यानी वेरिएबल्स होते हैं इनका डिफ्रेंशिएट नहीं हो जाता, तब तक करते हैं। अब यहाँ पे 2x का तो किया तो, लेकिन बच्चों x का 1 हो जाता है। देखो x का 1 कैसे होता है समझो। x जैसे है d/dx x होता है। x में अब सोचो यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, और एक पावर आगे उतारो, फिर पावर में 1 घटा दो यानी कम कर दो, 1 माइनस कर दो, तो 1 × x की पावर 0। और बच्चे x की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो 1 आएगी ऐसे, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे, तो इसीलिए कोई भी कांस्टेंट हो बच्चे 1 x के साथ तो वही कांस्टेंट लिख दिया करो डायरेक्ट, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा। अब जैसे हम ले लेते हैं कोई दूसरा नंबर d/dx ऑफ log x की पावर 5। अब ये ले लिया बच्चे, इसका कैसे करोगे डिफरेंशिएट? तो देखो कैसे करना है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो log m की पावर n, चलो हम दोनों तरीकों से बताते हैं। पहले तो आपका डायरेक्ट बताते हैं, तो क्या हो जाएगा log x का, आप समझ लो कि ये पूरा x है, पूरा x है तो 1/x होता है, लेकिन है क्या? 5। अब 5x x पावर 5 का आप लोग अभी पीछे सीखे x पावर n वाले फॉर्मूले से क्या करते हैं, 5 पावर आगे उतारो, पावर में 1 कम कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखो x पावर 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 5 यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 5 बार x है नीचे और यहाँ पे 4 बार, तो 1 बार बच जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखा जाए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मान लो हम ले लेते हैं d/dx ऑफ log। अच्छा इसको दूसरे टाइप से भी हम बताने की जो है कोशिश जो आपसे बात करने की बात कही थी। तो देखो कैसे दूसरा तरीका बच्चे कैसे होता है इसका। हमारे पास है log x की पावर 5 और log m की पावर n वाले फार्मूले से बच्चे इसको हम लिख सकते हैं log ये 5 log x। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएट कर दिया जाए, अगर हम इसका क्या करते हैं बच्चे, डिफरेंशिएट यानी कि अवकलन, इसका डिफरेंशिएट कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 5 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, log x का बच्चे क्या होता है 1/x, तो मल्टीप्लाई करो 1 से तो यही रहेगा 5/x। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी वही आंसर आया है और यहाँ भी आंसर सेम है, कोई भी इसमें कुछ भी अलग नहीं है आंसर आपका। ठीक है, गुड। तो इस प्रकार से आप लॉग वाले क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम देखते हैं फॉर्मूला नंबर 4, 5, 6, 7 जो भी है 4, 5, 6। तो 4, 5, 6 पे आते हैं हम। सबसे पहले देते हैं फॉर्मूला e की पावर x। e की पावर x फार्मूला नंबर 4 है बच्चे ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी इंपॉर्टेंट है पर ये बहुत आता है, बीच बीच में आता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा, पर आपको परेशान होना नहीं है। कैसे, देखो e की पावर x का क्या होता है, इसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं। e की पावर x का e की पावर x ही हो जाता है बच्चे। क्या हो जाता है, e की पावर x का e की पावर x ही हो जाता है। अब जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि चलिए बताइए e की पावर 2x का क्या होगा। तो आप कहोगे ठीक है भाई हम कर देंगे क्या, e की पावर 2x ही कर देंगे। अब 2x का पुनः करोगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 2, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2e की पावर 2x लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखा जाए d/dx हम ले लेते हैं e की पावर 5x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, e की पावर 5x ही रहेगा इसका डिफरेंशिएट। ठीक है, और 5x का पुनः करो तो 5, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, तो इसे बच्चे क्या लिखेंगे, 5x e की पावर क्या हो जाएगा 5x, 5e की पावर 5x हो जाएगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन ले लेते हैं d/dx। हम यहाँ पे ले लें e की पावर x स्क्वायर।
इसका कैसे करोगे बच्चे? तो e की पावर x का आपको पता है e की पावर x ही होता है, अच्छी बात है। अब x स्क्वायर का आप कर दो, x पावर n वाले फार्मूले से क्या होता है nx पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी 1 बचेगा, तो इसे लिख सकते हैं बच्चों 2x e की पावर x स्क्वायर। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से लगाते जाएंगे, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारी चीजें आपकी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ना उनसे कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, वो सीखते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से और चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। तो बच्चों हम आ गए हैं अब बेसिक फंक्शन जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, आपको पता है कितने होते हैं 6, है ना, साइन कॉस टाइन सेक कॉसेक कॉट, इन पे, क्योंकि इनके बिना तो जिंदगी अधूरी है आपके कैलकुलस की और डिफरेंशिएशन की। तो सबसे पहला इसमें कहाँ तक हो गया था, 4 तक हो गए थे। 5 नंबर पे नाम देते किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो बच्चे साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स, ठीक है। फिर नंबर 6 पे देते हैं हम डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस। तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चे वो कितना होता है, तो ये माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। फिर हम 7 नंबर पे देंगे किसको, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। बच्चे टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। फिर अगला हम लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। तो बच्चे कॉट एक्स का जो होता है डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। और फिर अगला हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, तो ये हो गया साइन कॉस टैन सेक। हाँ अब आ जाएगा बच्चे सेक, सेक का भी नहीं हुआ तो सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और फिर अगला आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। तो इसका बच्चे कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो क्या होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो ये 10 हो गए, 6 आपके ये हैं और 4 हमने पहले आपको करा दिए। ये बेसिक होते हैं किसके, डिफरेंशिएशन के। आपको इंटीग्रेशन में भी बहुत फायदा मिलेगा, इन सारे जो फार्मूले से इनका उल्टा होता जाएगा, जैसे ये मिलेगा इसका इधर उल्टा कर दो आपको इंटीग्रेशन मिलता जाएगा, वो भी पढ़ाएंगे बहुत बहुत मजे से। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। तो जैसे हमने पूछा बच्चे आपसे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो आप बहुत आसानी से बताओगे, आप बोल दोगे सर इसका होता है कॉस एक्स। हमने कहा बहुत बढ़िया बच्चे, आपको तो आने लगा है। फिर हमने कह दिया आपको डी बाई डी एक्स, अगले क्वेश्चन में बच्चे साइन 5x का बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आपने कहा सर क्या, कोई बात नहीं, हमने देखा यहाँ 5x है, हम 5x नहीं समझ रहे हैं, हमें क्या लेना देना। हमने सोचा थोड़ी देर के लिए ये साइन x ही है, तो साइन x का होता है कॉस, साइन का क्या होता है कॉस, लेकिन हमने देखा 5x है तो 5x लिख दो। अब x होता है तो यहाँ पे तो 1 हो जाता तो नहीं लिखते हैं, लेकिन x के अलावा कोई भी नंबर आ जाए मल्टीपल में तो हम करेंगे। 5x का पुनः करोगे डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा बच्चे। तो इसको हम लिखेंगे 5 cos 5x, क्या लिखेंगे 5 cos 5x लिखेंगे। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर चले बच्चे, हम डी बाई डी एक्स किसका कर दे, हम लिख देते हैं मान लो साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब कर दिया बच्चे। अब क्या होगा, अब आप यही कहोगे ना कि ठीक है सर कोई बात नहीं, हमने देखा यहाँ पे हम एक्स क्यूब हमें नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है साइन एक्स, और साइन का क्या होता है कॉस होता है। और फिर हमने देखा एक्स नहीं था क्यूब था, तो एक्स क्यूब का पुनः कर दो, एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1 यानी 3x की पावर 2 हो जाएगा। तो इसको बच्चे लिख दो 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे अभी भी। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बच्चे बहुत आवाज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं बच्चों, जैसे हमने ले लिया डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या ले लेते हैं साइन की पावर 4x,
ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। कभी आपको पावर थीटा में भी मिल जाएगी, कभी पावर आपको फंक्शन में भी मिल जाएगी। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बच्चे? तो आपको पता है साइन का कॉस होता है, लेकिन यहाँ पर कॉस नहीं। ये देखो, जब भी साइन या कॉस या इन फंक्शन पे जो पावर लगी होती है उसका मतलब होता है वो पूरे की पावर है। ये एक फैमिली और ये फैमिली को अकेले संभाल रहा है। लेकिन इस किसी एक तत्व में, जैसे कि जो पिताजी की सैलरी जो होती है सभी बच्चों का राज होता है, क्या कहते हैं, हाँ, राज करते हैं उस पर। लेकिन जो बच्चे की होते हैं उस पर सभी बच्चे नहीं करते हैं। वो बच्चा अपना ही मौज मस्ती करता है, कभी इच्छा हुई तो थोड़ा बहुत पिताजी को दे देगा बगल में ऐसे डैश करके। तो वही आलम है बच्चे इसका। तो हम क्या देख रहे हैं, साइन की पावर 4x, यही तो क्वेश्चन है आपका। तो हमें यहाँ देखना है पहले पावर। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे बच्चे, समझाने के लिए, आगे से ध्यान रखना है आपको। हम इसको लिख दिए साइन की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएट करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो 4 यहाँ पर है आपका, आप x की पावर n वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर साइन है तो साइन रहने दो, और यहाँ पर पावर बच्चे कितनी हो जाएगी? तो 3 बचेंगी। कितनी बचेंगी? 3 बचेंगी। 4 पावर 1 कम कर दो, x पावर n। अब हमने देखा यहाँ x नहीं था, पूरा साइन x था। तो बच्चे साइन x का फिर से आप डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा? cos x होता है साइन x का। तो हमारे पास मिल गया बस यही 4 cos, आप चाहो तो आगे लिख दो, और ये हो जाएगा साइन क्यूब x। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, यही आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, d/dx ऑफ cos की पावर 6x। ये हमने ये ले लिया, आपसे बोल दिया कि डिफरेंशिएट इसका करो। तो बच्चे इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे आप? देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, x में नहीं लगा है, पूरे में लगा, तो इसका मतलब है पूरे में। तो सबसे पहले क्या करो, पावर 1 कम कर दो इसकी। तो हमने देखा x की पावर n वाले फार्मूले से पावर 1 कम कर दिया। अभी पूरा नहीं हुआ, हमने क्या कर दिया, x की पावर n, यानी हमने ऐसे देखा बच्चे, तो ये ऐसे था, तो हमने पावर का तो कर दिया है, लेकिन अभी फंक्शन का बाकी रह गया। तो फंक्शन का क्या होगा, यानी कॉस। तो बच्चे कॉस का क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है? तो माइनस साइन एक्स होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप माइनस बाहर कर दीजिए, तो 6 साइन एक्स और कॉस की पावर 5x, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। देखो इसी प्रकार हम जैसे tan का ले लेते हैं बच्चे क्वेश्चन, कोई मान लो हम ले लेते हैं tan क्यूब 2x। तो यहाँ पे क्यूब लगा है, और हमने बोल दिया आपसे d/dx इसका आपको फाइंड करना है। तो बच्चे यहाँ पर हम d/dx इसका फाइंड करने के लिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, tan 2x, और इस पूरे की पावर 3, इस पूरे की पावर 3 लिख सकते हैं हम। ठीक, अब यहाँ पर बच्चे देखा जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो हम डिफरेंशिएशन इसका करेंगे सबसे पहले पावर का। पावर आगे उतार और पावर में 1 कम कर दो, तो हो जाएगा tan स्क्वायर 2x। अब हमने देखा बच्चे क्या है, tan का क्या होता है डिफरेंशिएशन? तो देखो सेक स्क्वायर, तो इंटू सेक स्क्वायर कर देंगे क्या, 2x, और साथ में 2x भी है, तो इसको जरा सा हटा देते थोड़ी देर के लिए। 2x हो गया। अब देखा जाए तो 2x है, x होता तो छोड़ देते, लेकिन 2x है, 2x का पुनः करें बच्चे तो x का तो 1 हो जाएगा, इंटू में 2, इसको आप पूरा कर देंगे, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2x इंटू सेक स्क्वायर 2x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये कर लीजिए। अभी इसके साइन कॉस टैन करा ही दिया, अभी कॉस सेक और कॉट सेक और कॉसेक इनकी भी हम प्रैक्टिस करवाते हैं। इतना कर लीजिए जल्दी से। ओ यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको दिखा दें आप लोगों को। नीचे का आंसर देख लीजिए यहाँ पर, तो ये ऐसे है, ये आपका आंसर है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा नीचे ज़्यादा लिख दिया था, अगली बार से ट्राई करेंगे कितना नीचे ना लिखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों चलिए हम देख लेते हैं, अभी 3 फंक्शन बचे, इनका अभी डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो अभी हम लेते हैं, जैसे अब एक क्वेश्चन ले लें बच्चों हम कॉट वाला, d/dx हम ले लेते हैं क्या, कॉट
5x स्क्वायर ले लें। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो बच्चे, कैसे आएगा? तो देखो इसका डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पे देखो पावर जो लगी है एक्स में लगी, तो अभी इस कोई दिक्कत नहीं, हम पहले फंक्शन को अब देख लेंगे। जब देखो यहाँ पे पूरा कब देखते हैं पावर, जब यहाँ पे फंक्शन के ऊपर लगी हो। अभी फंक्शन के ऊपर तो कोई पावर नहीं बना है, तो सीधा कॉट का क्या होता है बच्चे, माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह पे कितना है 5x स्क्वायर है, तो इसको बच्चे ऐसे ही लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमने देखा किसका, तो 5x स्क्वायर था, तो 5x स्क्वायर का बच्चे कितना आ जाएगा, तो देखो 5 2 10 यानी 5 दूना 10 और x की पावर 1 बचेगा, लिखेंगे नहीं, तो बस ये आंसर हो गया आपका। तो इसको हम सीधा लिख देंगे -10x कॉसेक स्क्वायर 5x स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों इसी टाइप का, हम dy/dx हम ले लें, मान लो cot की पावर 2x, इसका कैसे करोगे? तो आप यही तो कहोगे, आप कहोगे 2 cot x, क्योंकि आपने पहले स्क्वायर फंक्शन लगा था, फंक्शन के ऊपर स्क्वायर, तो आप x पावर n वाला फार्मूला nx पावर n -1। अब cot का आप बच्चे क्या करेंगे, माइनस कॉसिक स्क्वायर फिर से कर देंगे, किसका, cot का, ये हो जाएगा -2 cot x इंटू कॉसिक स्क्वायर x। आप इनको आगे पीछे लिखते हैं, इंटू में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यहाँ पर, ओके गुड। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा ले लें? तो बच्चों हम यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए, तो कॉस क्या ले लेंगे, dy/dx ऑफ sec x इंटू, हाँ चलो sec x का ही ले लेते हैं। तो sec x तो है ये आपको पता ही, हम ले लेते हैं sec 5x का, ठीक, sec 5। अब बच्चे sec का क्या होगा, डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा, sec का क्या होगा, sec x इंटू tan x। तो यहाँ पे 5 है, रहने तो 5, कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या कर दिया, sec x का कर दिया sec x इंटू tan x, लेकिन 5x था, 5x का पुनः करोगे बच्चे तो x का तो 1 हो जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर। इसको हम लिख सकते हैं 5 sec x यानी sec 5x इंटू tan 5x हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, गुड। इसी प्रकार हम आगे बढ़े, थोड़ा सा ले लेते हैं, मान लो हम कॉसेक dy/dx ऑफ कॉसेक, ये हो जाएगा कॉसेक, कितना ले ले, तो हम ले लेते हैं कॉसेक 5 यहाँ ले लिया था, चलो यहाँ पर ले लेते हैं कॉसेक स्क्वायर ले लेते हैं साथ में, और ले लेते हैं 3x, ऐसे थोड़ा और मजा आएगा करने में। अब बच्चों देखो यहाँ फंक्शन के ऊपर लगी है पावर, तो हम सबसे पहले x पावर n वाले फार्मूले से करें क्या, पावर आगे उतारो और फंक्शन को वैसे उतार के 1 कम कर दो, 1 कम करेंगे इसमें तो 2 में 1 जाएगा, 1 ही बचेगा, 1 लिखते नहीं है 3x। अब हमने देखा कॉसेक था, कॉसेक का पुनः डिफरेंशिएशन कर दो बच्चे, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x हो जाएगा, माइनस कॉसेक x यानी x यहाँ पे 3x है इंटू कॉट x हो जाएगा 3x। अब 3x का अगेन एंड अगेन करेंगे यानी पुनः कर देंगे अवकलन, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 3x का कितना हो जाएगा 3। अब इन सभी को हम मिला देंगे, देखो माइनस लगा है, सबसे पहले माइनस लगा दो, ये 2 3 कितना होता है 6, ये आगे लिख देंगे, फिर कॉसेक 3x यहाँ भी, कॉसेक 3x यहाँ 2 बार है, तो ये हो जाएगा कॉसेक की पावर 2 इंटू 3x और इंटू में कॉट 3x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है गुड, अच्छी बात है, आना भी चाहिए क्योंकि इतने प्यार से पढ़ा रहे हैं, हमने पहले ही बताया था, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, मज़ा आने वाला है। इतना आपको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए या कोई भी बुक उठाइए, स्टार्टिंग जो एक्सरसाइजें हैं या फिर बेसिक जितने क्वेश्चन हैं, आपको बेसिक क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसके बाद हम लोग आएंगे एक्स्ट्रा फंक्शन में, tan इनवर्स, साइन इनवर्स, इनवर्स फंक्शन के कैसे करते हैं, साथ में अभी हम लोगों को देखना है डिवीजन यानी कि भाग वाला जो मेथड होता है वो कैसे होता है, डिवीजन वाला मेथड, एक मल्टीप्लाई वाला भी मेथड होता है, ठीक, मल्टीप्लाई कैसे यानी गुणन विधि से जो लगाते हैं, हिंदी में बोले तो, इंग्लिश बोले तो मल्टीप्लाइड मेथड होता है। ऐसे जैसे दो फंक्शन दे दिए जाए आपको, कैसे, जैसे मान लो दे दिया जाए एक्स स्क्वायर साइन एक्स, अब इसमें क्या करोगे बच्चे, इसमें आपको फर्स्ट सेकंड मान के आपको लेट करके फर्स्ट सेकंड पार्ट का करना होगा अलग अलग, तो ये मल्टीप्लाई होता है। एक होता है बच्चे डिवाइड वाला, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए, मान लो तुमको दे दिया जाए tan x